यस्याग्रे द्राट द्राट द्रुट द्रुट ममलं टंटटंडं टटंडं तैलं 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 कुकुकुकुकुमं खंकखं खंकखं दंसं दंसं दुदंसं दुहि दुहि चकितं रूपकं भूयनालं ध्यायस्ते प्रगाहि सवसति सवलः पातु चंद्रचूड़ा पातु चंद्रचूड़ा डिम डिम डिमकद डिम वडिम वडमरु पाणो सदा यस्य वे कुंकुम कुमकत सर्पजाल हृदय धुम 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 तारवम बम बम बमकत बम बम बमहिनं कारुण्यपुण्यात्करं धुम धुम धमकत धुन्दनयनं ध्याये शिवं शङ्करं नमः पार्वतीपदये नमः। बोलो शिव शंकर भगवान की, बोलो भगवती जगदम्बा गौरा मैया की जय, बोलो गणपति गणेश की जय, बोलो नंदी जी महाराज की जय, बोलो कार्तिकेय की जय, बोलो वीरभद्र की जय, बोलो कुबेर की जय, बोलो डमरुत्रिशूल की जय, बोलो शाम शिवाय। तो हम जो है भगवती जगदम्बा की पवित्र कथा सुन रहे हैं और हम अब जो है सप्त ऋषि जो हैं ब्रह्मा जी बोल रहे हैं वशिष्ठ जी के ऐसे वचनों को सुनकर हिमालय को बड़ा आश्चर्य हुआ। वशिष्ठ जी गए और जो है बहुत सारी बातें सुनाई। शिव की आज्ञा से जो है पर्वतराज को बहुत सारी बातें सुन कहते हैं। उससे जो है पर्वतराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपनी स्त्री तथा अन्य गणों सहित सेवकों सहित आश्चर्यचकित होते हुए अन्य पर्वतों से बोले। पर्वतराज बोल रहे हैं अपने सखे संबंधियों से, अपने भाइयों से, मित्रों से, अन्य पर्वतों से कह रहे हैं कि हे गिरिराज, हे सैया, हे गंधमादव पर्वत, हे मंदार पर्वत, हे मैनाक, हे विंध्याचल पर्वत, हमारे वचनों को सुनो। जब वशिष्ठ जी ऐसा कहते हैं तब हमारा कार्य भी क्या है? मैं तो यह सोचता हूँ जब आप लोग जो निर्णय करें वही ठीक है। तो सुमेरु आदि पर्वतों ने कहा इस पर तो बहुत कुछ विचार हो चुका है। जब पार्वती जी के निमित्त ही, शिव जी के निमित्त ही अवतरित हुई है, तब सारे बंधु बांधव जो है पर्वतराज के मित्र, सखा, भाई, नातेदार, रिश्तेदार सब कहने लगे कि जो है अब इतना यत्न तो पार्वती का विवाह के लिए कर चुके हैं कि शिव से जो है पार्वती का विवाह होगा। इस पर बहुत विचार हो चुका है। जब पार्वती शिव के ही निमित्त अवतरित हुई है तब उन्हें भगवान शंकर को ही दान दे देना चाहिए। सबकी मिलकर के एक राय हो रही है कि इन सप्त ऋषियों को बोलने दो, हो सकता है इसमें कोई अलग बात हो, परंतु जो है अब तक तो जो है पार्वती ने सहस्रों वर्ष तप भी कर लिया है और जो है इसका जन्म ही जो है भगवान रुद्र के लिए हुआ है। इसने अपने आप को रुद्र के लिए जो है अर्पित किया है। इसका अवतरण ही भगवान शिव के लिए हुआ है। तो जो है सहज इसको भगवान शिव को दान देना चाहिए। फिर जब इसने रुद्र की आराधना की और रुद्र ने भी इसको स्वीकार कर लिया है, तब तो और कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। सुमेरु आदि पर्वतों के ऐसे वचन सुनकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुई और पार्वती तो मन ही मन मुस्कुराने लगी, खुश हो गई, प्रसन्न हो गई।
अरुंधति अनेकों वचनों और अनेक इतिहासों द्वारा मैना को बोधन करती रही। इस प्रकार जो है माता अरुंधति जो है मैना को अनेक वचनों से इतिहास को सुनाती रही, अनेक प्रकार के वचनों को बोलती रही। उसे समझाकर मैना बहुत प्रसन्न हुई और अरुंधति तथा हिमालय को एक साथ भोजन कराकर उन्होंने स्वयं भी भोजन किया। ज्ञानी शैलराज ने सब मुनियों की अच्छी सेवा की। इस प्रकार से जो है विद्वान पर्वतराज ने जो है सब ऋषि मुनियों सब आगंतुकों की काफी सेवा की। मुनियों के समझाने से उनका विस्मय दूर हो गया। जब सब ऋषि मुनियों ने समझा दिया कि नहीं भगवान शंकर ही सर्वेश्वर हैं, इस प्रकार से जो है जब सब ने समझाया तब उनका विस्मय दूर हो गया। शैलराज ने पर्वत को भूषणों से सज्जित कर ऋषियों की पार्वती को भूषणों से सज्जित करके ऋषियों की गोद में बैठाया और कहा, मैं आप लोगों की प्रेरणा से अब इसे अवश्य ही भगवान शंकर को दे दूंगा। ऋषियों ने कहा, अवश्य शंकर गृहित आप दाता और देवी पार्वती भिक्षा हैं, फिर इससे अधिक उत्तमता और क्या हो सकती है। सभी ऋषि कह रहे हैं कि आप जो है जो भगवान शंकर को दान दे दे अपनी कन्या, उससे बड़ा दानी और कौन हो सकता है। और जो है दान में क्या देना है, भिक्षा रूपी माता पार्वती को आप दान में देंगे, इससे बड़ी भिक्षा क्या हो सकती है। यह उत्तमोत्तम भिक्षा होगी। ऐसा कहकर ऋषियों ने कन्या पार्वती को खूब आशीर्वाद दिया। तू शिव के लिए सुखदायक हो, तेरा कल्याण हो, तुझ में गुणों की वृद्धि हो। यह कहकर हिमालय को विश्वास देने के लिए मुनियों ने उनके हाथ में कुछ पुष्प और फल दे दिए। प्रकार से जो है सब ऋषि मुनियों ने जो है पार्वती को आशीर्वाद दिया कि तू जो है भगवान शिव के साथ जब तेरा विवाह हो तो सदा उनके लिए सुख प्रदान करेगी, तेरा हमेशा ही कल्याण होगा, तुझ में जो गुण है उनकी 4 गुना वृद्धि हो जाएगी, 100 गुना वृद्धि हो जाएगी। यह कहकर हिमालय को विश्वास देने के लिए मुनियों ने उनके हाथ में पुष्प और फल दे दिए। उधर सुंदर अरुंधति ने परम सती मैना को शिव जी के गुणों को सुनाया। ऋषियों ने हल्दी और कुमकुम से हिमालय की दाढ़ी और मूछें मंजित कर दी, कलर कर दी, रंगीन कर दी। लौकिक आचरण पूर्व सभी मांगलिक कार्य होने लगे। चौथे दिन की उत्तम लग्न मानी गई। ऐसा निश्चित कर सप्त ऋषिगण शिव जी के पास गए। हिमालय और मैना को समझाने वाले अपनी सब कलाएं प्रकट की और शिव जी से उनकी बहुत सी स्तुति कर कहने लगे। अब इस प्रकार वे दोनों समझ के इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हिमालय ने वचन दे दिया, अब वह पलट नहीं सकता है। अब आप अपने गणों को साथ ले विवाह के लिए चलिए। हे देव, आप शीघ्र ही अपने विवाह के लिए हिमालय के घर को प्रस्थान कीजिए और यथोचित विधि से पार्वती माता के साथ विवाह कर पुत्र उत्पन्न कीजिए। यह सुनकर भगवान शंकर जी लोकाचार की गति से हंसकर बोले कि मैंने तो कभी विवाह देखा नहीं है और नहीं सुना है। जैसी विधि आपने पहले की वैसे ही विधि से कीजिए। भगवान शंकर कह रहे हैं कि मैंने तो विवाह देखा भी नहीं है, मुझे पता ही नहीं है विवाह क्या होता है। जिस प्रकार आपने करना है उस प्रकार से मेरा विवाह कीजिए। शिव जी के इस प्रकार कहने पर ऋषिगण हंसने लगे। फिर बोले,
अच्छा तो अब आप सबसे पहले विष्णु जी को उनके समाज सहित यहाँ बुलाइए तथा ब्रह्मा और इंद्र को भी बुला लीजिए। तब ऋषि सप्त ऋषिगण कह रहे हैं कि प्रभु अगर आपको रीति पता नहीं है तो पहले मेहमानों को बुलाइए, और मेहमानों में श्रेष्ठ जो है पहले जो है भगवान नारायण को, लक्ष्मीपति को आप जो है उनके परिवार सहित रिश्तेदारों सहित बुला दीजिए। उसके बाद ब्रह्मा आदि को आमंत्रित कीजिए, उसके बाद इंद्र को आमंत्रित कीजिए, समस्त ऋषियों गंधर्वों किन्नरों सिद्धों विद्याधरों और समस्त अप्सराओं के साथ अन्यों को भी आप सादर सप्रेम जो है अपने विवाह में आमंत्रित कीजिए। इन सब के आने से आपका कार्य सिद्ध होगा। शिव जी से ऐसा कहकर सप्त ऋषि गण जो है अपने लोक को चले गए। इस प्रकार से जो है शिव जी को समझा दिया कि भाई ऐसे इस प्रकार से होगी विवाह की तैयारी, पहले सारे रिश्तेदार बुलाने हैं, भगवान नारायण को बुलाओ, माता लक्ष्मी को बुलाओ, ब्रह्मा को बुलाओ, ब्रह्माणी को बुलाओ, इंद्र को बुलाओ, इंद्राणी को बुलाओ, यक्ष नाग गंधर्व असुर सुर सबको बुलाओ, तब जाकर के आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा, इससे कोई नाराज भी नहीं होगा। इस प्रकार कह करके सप्त ऋषिगण जो है वहां से अपने लोक को चले गए। नारद जी बोले, हे परमपिता ब्रह्मा जी, सप्त ऋषियों के चले जाने पर हिमालय ने क्या किया, यह सब कृपा करके मुझसे कहो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, अब हिमालय ने अपने मेरु आदि भाइयों को न्योता देकर बुलाया तथा सब पुत्रों को बुला हर्षित हो पुरोहित गर्ग जी द्वारा लग्न पत्रिका लिखवाई। अब जो है यहाँ भगवान शंकर को भी ऋषियों ने समझा दिया कि देवताओं को बुलाओ, यक्षों को, नागों को, गंधर्वों को, सबको बुला दो। उधर जो है हिमाचल के घर, हिमालय के घर भी तैयारियां चल रही हैं, और जो है हिमालय के मेरु आदि भाई सुमेरु पर्वत आदि जो है मैनाक आदि सब आ गए वहां, और सब जो है खूब प्रसन्न हैं। साथ में जो है हिमाचल के जो कुल पुरोहित थे गर्ग जी, वो भी जो है आ गए और लग्न पत्रिका लिख रहे हैं। क्या बोलते हैं लग्न पत्रिका को? लग्न पत्रिका ही बोलते हैं ना यहाँ पे, वो लिख रहे हैं। फिर उससे स्वजनों के साथ शिव जी के पास भेजा तथा उनके साथ अनेक प्रकार की सामग्रियां भी भेजी। चिट्ठी बोलते हैं लोकल भाषा में। इस प्रकार से गर्ग जी जो है हिमालय के घर आए और चिट्ठी लिखी, और जो है सब रिश्तेदार सब नातेदारों का परिचय और लग्न बना करके भगवान शंकर के घर भेज दिया। कुछ जो है रिश्तेदारों को वहां भेज दिया, और उसके साथ अनेक सामग्रियां, अनेक औषधियां, अनेक उपहार, अनेक श्रृंगार के सामान भेज दी। उन्होंने कैलाश पर जाकर शिव जी को तिलक किया और वह पत्रिका भी शिव जी को अर्पित कर दी। इस प्रकार से जिनके हाथ जो है गर्ग जी ने वो पत्रिका थमाई कि भगवान शिव को देनी है और शिव को तिलक करना, शिव को पूजन करना है, और उनको सुनाना है कि कौन कौन से रिश्तेदार शामिल हो रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने शिव को तिलक किया और पत्रिका भगवान शिव को समर्पित कर दी। शिव जी ने भी उनका सम्मान किया। सब प्रसन्न हो शैलराज के पास आ गए। इस प्रकार से सब जो है वहां से फिर पर्वतराज के पास आ गए। शैलराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर हिमालय ने प्रसन्न हो अपने उन सब बंधुओं को न्योता भेजा जो कि उस देश में स्थित थे, उनके देश में स्थित थे। फिर शैलराज ने बहुत सा स्वर्ण संग्रह कराया और विवाह के योग्य सब सामग्रियां एकत्र करवा दी। प्रकार से जो है पर्वतराज ने अपने राज में जो दूर दूर भी थे, अपने भाई बंधु रिश्तेदार नातेदार सबको बुला दिया, और विवाह की जो है विवाह में उपयोग होने वाली
सामग्रियां एकत्रित करने लगे, जैसे करते हैं आटा, चावल, गुड़। इस प्रकार से सब सामग्रियां जो है एकत्रित करने लगी। सब जो है बरवा दिए, गोदाम के गोदाम फुल करवा दिए जो है पर्वतराज ने। बहुत सा पिसा हुआ धान्य एकत्रित करा, ढेर का ढेर लड्डू एकत्रित करा दिए। इस प्रकार से मिठाइयां भी बनने लगी। हलवाई बिठाते हैं ना, जैसे कि बारात आने से पहले जो है हलवाई भी बिठा दिया, कई कमरे भर के लड्डू पेड़े आदि बन गई। पूरी कचौड़ी और शर्करा इकट्ठा किया, अमृत से इक्षुरस की बावड़ी भरवा दी। इस प्रकार जो है अमृत, आजकल जो ठंडा चलता है, आजकल का अमृत तो ठंडा है, मिरिंडा, फैंटा, पेप्सी, कोका कोला। तो उस समय क्या था, अमृत, हाथ से बनाया हुआ रस, जैसे जूस बोलते हैं ना, शरबत, वो बना दिया। उसकी जो है बावड़ी है, बावड़ियां कुएं उससे भरवा दिए। अत्यंत स्वादिष्ट पकवानों के ढेर लगवा दिए। फिर बहुत से अमूल्य वस्त्र और सभी प्रकार के अभिलाषित व्यंजन भी तैयार कर दिए और कई अमूल्य वस्त्र बनवा दिए। सभी प्रकार के अलंकृत व्यंजन, सुंदर से सुंदर स्वादिष्ट भोजन भी तैयार करवा दिए। अनेकों प्रकार के रत्न और मणि तथा सुवर्ण और चांदी के गहने तथा अन्य भी बहुत सी आवश्यक सामग्रियां प्रस्तुत करवा दी। प्रकार से यह सारी सामग्रियां भी तैयार करवा दी। फिर एक मंगलदायक दिन में गिरिराज ने मंगलाचार आरंभ कर दिया और जो है शुभ लग्न देख करके मंगलाचार आरंभ, विवाह की प्रक्रिया आरंभ कर दी। और पर्वतों की स्त्रियां पार्वती का श्रृंगार संस्कार करने लगी। नागरिक ब्राह्मणों की स्त्रियों ने लोकाचार किया। इस प्रकार से सभी नागरिकों ने, ब्राह्मणियों ने, सबने लोकाचार की रीति को निभाया। सुंदर मांगलिक उत्सव होने लगे, मांगलिक गीत जो है सब गाने लगे, उत्सव होने लग गया, कीर्तन होने लगे। हिमालय ने प्रसन्न हो मंगलाचार किया। सबको शिव के आगमन की उत्कंठा होने लगी। अब इस प्रकार जो है तैयारियां चल रही हैं। सब शिव भगवान के आने की जो है प्रतीक्षा में लगे हुए, उत्कंठा हो रही है सबको। सभी अपनी स्त्रियों और पुत्रों से हिमालय के घर आ गए। सभी अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषणों से युक्त थे। वे सभी अनेक पर्वत अपनी स्त्रियों से, प्रजातिकों सहित बहुत सा मणिरत्न लेकर के शिवा के विवाह में देखने के लिए आए। सब पर्वतराज जो है अपने स्त्रियों सहित, पुत्रों सहित, बंधु बांधवों सहित अनेक प्रकार के आभूषण पहन करके भगवान शिव और पार्वती के विवाह को देखने के लिए आए। सोनभद्र, भद्रादिक सभी नद और अनेक नालों से युक्त सभी नदियां अपना दिव्य रूप धारण करके वहां आ गई। इस प्रकार से जो है नदियां भी जो है अपना श्रृंगार करके वहां पहुंच गई। इतना तक कि वह छोटे छोटे गदेरे नाले भी जो है विवाह उत्सव में शामिल होने के लिए वहां आ गई। गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, त्रिवेणी शिव जी का विवाह देखने के लिए हिमालय के घर पर आ गई। गंगा तो महाप्रसन्न हो अनेकों प्रकार के आभूषण धारण कर अपने दिव्य रूप से हिमालय के घर आ गई। भगवती गंगा जो है अनेक सबसे सुंदर जो है आभूषण पहन करके हिमालय के घर में पहुंच गई। नर्मदा, महाकोदा, सरिद्वारा, रुद्रकन्या ये सभी नदियां बड़े प्रेम से शिवा का विवाह देखने के लिए हिमालय पर्वत पर आ गई। इनके आगमन से हिमालय की दिव्यपुरी व्याप्त हो गई। इन सभी जो है दिव्यों के आने से, नदियों के आने से, सत्पुरुषों के आने से हिमालय जो है जगमगाने लग गया, एक दिव्यपुरी प्रतीत होने लग गया। ध्वजा और तोरण से महा उत्सव होने लग गया। इस प्रकार जो है चारों दिशाओं में
गजा लगाने लगे, झंडे लगने लगे, तोरणे बजने लगे, शंखनाद होने लगे, घान घड़ियाल बजने लगे, सब उत्सव मना रहे हैं अपने अपनी तरफ से। हिमालय ने सायुज्य उत्तम स्थान देकर सबको संतुष्ट किया। इस प्रकार जो है हिमालय ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, जो भी उसके घर अतिथि बन करके आया सबका सत्कार किया, सबको रहने की व्यवस्था की, खाने की व्यवस्था की, सबका सम्मान किया। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, हे मुनि सत्तम, इस प्रकार उस परमानंद विवाह उत्सव को आरंभ करने के पूर्व हिमालय ने अपने सारे नगर को अच्छी तरह सजा दिया। सभी मार्गों सहित राज्य मार्ग तथा संपूर्ण राज सदन का सुंदर सजवा दिया। विश्वकर्मा को बुलाकर हिमालय ने सुंदर ब्याह मंडप रचना कराई। अनेक लक्षणों से आश्चर्ययुक्त 10,000 योजन चौड़ा वह विवाह मंडप बनवाया, जो स्थावर जंगम तथा सभी के लिए बड़ा ही मनोहर था और जिसमें अनेक प्रकार की चमत्कृत वस्तुएं लगी हुई थी। हिमालय ने जो है बड़ा भारी विवाह मंडल बनवा दिया। उसमें जो है भगवान विश्वकर्मा को बुला करके अनेकों कृतियां बना दी, अनेकों स्थावर बना दिए, कृत्रिम स्थावर जंगम आदि मूर्तियां भी बना दी। अनेक मूर्तियां, अनेक वस्तुएं लगी हुई थी। इसी प्रकार जल की रचना भूमि को और भूमि की रचना जल को जीत ने भूमि को जल की रचना ने भूमि को जीत लिया। यही कृत्रिम सिंह, कहीं सारसों की पंक्ति, कहीं कृत्रिम मोर बने हुए दिखाई पड़ते, जैसे आजकल भी लगते हैं ना विवाह मंडप में, कहीं पे मोर बना रखा होता है, कहीं हंस बना रखे, हंसों के जोड़े बना रखे। इस प्रकार जो है विश्वकर्मा ने वहां पे कहीं पे जो है कृत्रिम शेर बना दिया, कहीं भालू बना दिया, कहीं हंस बना दिया, कहीं मोर बना दिया। कैसे बनाए वो कि जैसे ये सजीव हों, उनको देख करके मन आकर्षित हो जाता। विश्वकर्मा की उस मोहक रचना ने सबके मन को मोह लिया। उसने बड़े ही अद्भुत सुंदर कांतिमान और सुखदायक बड़े ही सुंदर मंच बनाए। क्षण भर में ही विश्वकर्मा ने स्वयंभू के निवास के लिए दीप्यमान और अद्भुत 7 लोक बनाए। कई मंडप जो है सुंदर सुंदर जो है बैठने के लिए जो है विश्वकर्मा ने तैयार कर दिए। और इस प्रकार जो है भगवान स्वयंभू के लिए भी 7 लोक बनाए। इस प्रकार का मंडप जो है विश्वकर्मा ने बना लिया। इसी प्रकार विष्णु के लिए बैकुंठ नामक स्थान और उनके लिए भी परम अद्भुत घर का विश्वकर्मा ने ऐसा निर्माण किया जिससे सभी प्रकार के ऐश्वर्य विराजमान थे। तो विश्वकर्मा ने बैकुंठवासी भगवान जो है नारायण के लिए बैकुंठ जैसा ही मंडप वहां पे तैयार कर लिया, जिसमें सब प्रकार की सुविधाएं विद्यमान थी। फिर लोकपालों के लिए सुंदर घर और बड़े प्रेम से सभी प्रकार के दिव्य अद्भुत रचनाएं की। देवताओं के क्रम से सभी के लिए सुंदर घरों का निर्माण किया। शिव जी के संतोष के लिए विश्वकर्मा ने क्षण भर में ही अलग एक सुंदर अनुपम स्थान की रचना की। इस प्रकार की सभी लौकिक रचनाएं कराकर हिमालय शिवा आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। इस प्रकार से सारा टेंट लग गया, सारी व्यवस्था हो गई और जो है भगवान शिव के लिए अलग से भी दिव्य स्थान बनाया गया। और यह सब कार्य पूर्ण करा करके हिमालय राज पर्वतराज जो है भगवान शिव के आगमन की इच्छा कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे नारद, यह मैंने तुमसे जो है हिमालय के घर का वृतांत सुनाया है, जिसके घर में विवाह होना है कि विवाह की तैयारियां किस प्रकार चल रही हैं वह सुनाया है। नारद जी बोले, हे तात, हे महाभाग, हे करुणानिधि,
आपको नमस्कार है। आपने जो मुझे यह अद्भुत कथा सुनाई है, हे विष्णु शिष्य, मैं आपसे सर्व पाप नाशक शिव जी के मंगल विवाह की को भी सुनना चाहता हूँ। नारद जी कह रहे हैं, हे प्रभु, हे परम पिता ब्रह्मा जी, आपने यह सब सुना लिया है, मुझे जो है कृपा करके भगवान शिव के विवाह की भी कथा सुना लीजिए। कृपा करके शंकर के विवाह की कथा सुना दीजिए। पत्री पाकर भगवान शिव ने क्या किया था, जब जो है लग्न पत्रिका, जब चिट्ठी भगवान शिव को मिली थी, तब भगवान शंकर ने क्या किया, परमात्मा शंकर की इस कथा को मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स सुनो। शंकर जी उस लग्न पत्रिका को पाकर हंसने लगे और उसे लाने वाले मुनियों का सम्मान कर बोले कि आप लोगों ने यह अच्छा कार्य किया है, मैंने इस विवाह को स्वीकार कर लिया है। अब आप लोग भी मेरे विवाह में अवश्य आए। भगवान शंकर जो है, भगवान शिव कह रहे हैं, क्या कहा भगवान शिव ने कि भाई तुम लग्न पत्रिका लेकर के जो आए हैं, तुम भी मेरे विवाह में अवश्य आना, कि मेरे विवाह में अवश्य आना। यह सुनकर ऋषिगण प्रसन्न हो अपने लोग को चले गए। और लीलाधारी प्रभु ने, हे मुनि, तुमको स्मरण किया। तब भगवान शिव ने तुम्हारा स्मरण किया। तुम शीघ्र ही वहां पहुंचे और बार बार जय शब्द करते हुए तुमने शिव जी की बहुत बड़ी स्तुति की। इस प्रकार से तुम जब वहां पहुंचे तो तुमने भगवान शिव की स्तुति की, प्रसन्नता की। तब शंकर जी ने प्रसन्न हो तुमसे कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारी आज्ञा से जो देवी पार्वती ने महान तप किया था, उससे संतुष्ट होकर पतिवरण का मैंने उसे वर दे दिया है। अब भक्तिवश उससे विवाह करूंगा। आज के 7वें दिन विवाह होगा। मुझे लौकिक गति का अनुसरण कर एक महान उत्सव करना है। भगवान शिव जो है नारद से कह रहे हैं कि तुम्हारी प्रेरणा से पार्वती ने जो है कठोर तप किया था और मुझे प्रसन्न किया था, इसलिए मैंने उसको वर दे दिया। और अब जो है उसकी भक्ति से, भक्ति भाव, भक्ति के वश में होकर के आज से ठीक 7वें दिन मेरा उससे पाणी ग्रहण संस्कार हो जाएगा। मुझे लौकिक गति का अनुसरण कर महान उत्सव करना है। अब जो है हे नारद, मुझे जो है सांसारिक रीति रिवाज से विवाह करना है, उस प्रकार से बारात सजानी है, बारात लेकर के जाना है। शंकर जी के इस प्रकार के वचन सुन नारद जी बोले, हे प्रभु, आप तो भक्तों के बस में रहने वाले प्रति हैं। पार्वती के मन की अभिलाषा पूर्ण कर आपने यह अच्छा ही किया है। अब मेरे योग्य जो कार्य है वह बतलाइए। हे मुनीश्वर, जब तुमने ऐसा कहा तब भक्त वत्सल भगवान शंकर आदर पूर्वक तुमसे बोले, हे मुने, अब तुम मेरी आज्ञा से विष्णु आदिक सब देवताओं, मुनियों, सिद्धों तथा महात्माओं को न्योता दे करके आओ और यह कह आओ कि वे अपने स्त्री पुत्र गणों सहित उत्साह पूर्वक मेरे विवाह में सम्मिलित हो जाए। जो मेरे इस विवाह में नहीं आएगा मैं उन्हें अपना नहीं मानूंगा। कहते हैं ना कि बच्चा वो तो अपना नहीं है का, वो तो शामिल ही नहीं हुआ, न सुख में दुख शामिल होता है का, न दुख में। इसी प्रकार भगवान शंकर कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? भगवान शिव ने पहले ही कह दिया कि मैं लौकिक रीति रिवाज अर्थात जो सांसारिक रीति रिवाज है उससे अपना विवाह करूंगा। इसलिए कह रहे हैं कि बोल देना मेरा संदेशा कि जो है, जो मेरे विवाह में नहीं आएगा तो मैं बड़ा नाराज हो जाऊंगा, मैं उसको अपना नहीं मानूंगा। हे मुनि, तुम तो शंकर के प्रिय ही थे। शिव जी की आज्ञा शिरोधार्य कर तुम शीघ्र ही सबको न्योता देना चले गए। क्या कह रहे हैं?
ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद जी, तुम तो जो है भगवान के परम भक्त हो, शिव के परम भक्त हो, इसलिए तुमने आज्ञा पाकर ही तुरंत ही जो है गमन कर दिया और सबको न्योता देने के लिए चले गए। और शिव जी सबके आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वहां स्थित रहे और उनके गण प्रसन्नता पूर्वक चारों ओर नृत्य कर रहे हैं। जो शिव जी के गण हैं वो सब जो है खूब नृत्य कर रहे हैं घर में। इस प्रकार इस समय जो है अपनी स्त्री और गणों सहित विष्णु जी और मैं भी कैलाश पर पहुंच गई और निमंत्रण पाते ही ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान विष्णु और मैं कैलाश पहुंच गई। शिव जी को नमस्कार कर प्रसन्नता व्यक्त की और आज्ञा ले स्थित हुआ। इंद्रादि कभी अपनी स्त्री परिवारों गणों के सहित वहां आकर के उपस्थित हो गई। सभी आमंत्रित मुनि, नाग, सिद्ध तथा अन्य लोग भी वहां आए। शंकर जी ने प्रेम पूर्वक सबका पृथक पृथक अलग अलग स्वागत और सम्मान किया। सभी देवताओं के स्थान में विविध नृत्य होने लगे और उस प्रकार कैलाश पर विचित्र उत्सव का आरंभ हो गया। सब लोग जब रिश्ते नातेदार पहुंच गए तो कीर्तन होने लग गए, नृत्य होने लग गए, कोलाहल होने लग गया, उत्सव ही उत्सव प्रारंभ हो गया कैलाश पर्वत पर। शिवाज्ञा और मेरी प्रेरणा से यह शंकर जी का कार्य है, ऐसा विचार कर सभी शंकर जी की सेवा करने लगे। उस समय सातों माताएं प्रसन्न हो शंकर भगवान की यथोयोग्य दूलावेश बनाने लगी। सभी जो स्त्रियां गई हुई थी वह जो है भगवान शिव को सजाने लग गई, दूल्हा बनाने लग गई। शिव जी का वेश तो स्वभाव तो सुंदर था और सजावट करने पर तो और भी सुंदर हो गया। शिव जी पर मुकुट के ऊपर चंद्रमा तथा तिलक के ऊपर के स्थान में सुंदर तीसरा नेत्र सुशोभित हो रहा था। दोनों कानों पर जो है सर्प के आभूषण लटक रहे थे। अंगों में जो है अनेक रत्न सुशोभित हो रहे थे। हाथी की चर्म जो है शरीर पे लटक रही थी। चंदन आदि से उत्पन्न अनेक प्रकार का अंगराग जो है भगवान शिव को लगाया जा रहा था और उससे भगवान शिव की कांति मनोहर हो रही थी। इस प्रकार भगवान शंकर का सुंदर रूप वर्णन किया ही नहीं जा सकता कि भगवान शिव की कैसी सुंदरता थी। कह रहे हैं ब्रह्मा जी कि उसका वर्णन ही नहीं कर सकते, इतने प्रभु जो है इतने सुंदर लग रहे थे। उन्होंने सभी ऐश्वर्य धारण किए थे। तब उनको इस प्रकार सज्जित हुआ देव पक्ष ने दानवों, नागों और अप्सराओं ने आकर शंकर जी को से प्रसन्नता से कहा कि हे महेश्वर, अब आप विवाह के लिए गमन कीजिए। इस प्रकार से जब भगवान शंकर जो है सज धज कर तैयार हो गए, तब देवताओं ने, नागों ने, असुरों ने, गंधर्वों ने भगवान से विनती की कि हे महेश्वर, अब चलो प्रस्थान करते हैं, आपके विवाह के लिए हम सब प्रस्थान करते हैं। विष्णु जी ने भी कहा कि हे प्रभु, अब आप ग्रह्य सूत्र की विधि से पार्वती के साथ विवाह करने के योग्य हो गए हैं। इस रीति से विवाह करने से आपकी यही रीति लोक में विख्यात हो जाएगी। तो जब क्या हुआ था, पहले जब सती का विवाह हुआ था भगवान शंकर से, तो तब जो है पूर्ण विवाह नहीं हुआ था। उस समय जो है भगवान शिव की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से शिव फेरे हो गए, विवाह हो गया, कन्यादान हो गया, संकल्प हो गया, परंतु वहां पे नवग्रहों को पूजा भी नहीं गया, वेदी को नहीं पूजा गया। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो है आप सर्वांग सुंदर हो गए हैं। ग्रह्य सूत्र
अर्थात गृहस्थियों का जैसे विवाह होना चाहिए, विवाह बंधन होना चाहिए, उस रीति से आपका विवाह होगा। उस रीति से विवाह होने से वह प्रथा जो है लोक में विद्यमान हो जाएगी। उसके बाद जो है सभी लोग इस रीति को सीखेंगे, उससे ही विवाह करेंगे। तो आजकल तो उस रीति से विवाह जरूर होता है, पर लग्न में कभी भी नहीं होता। हमने बहुत सारे विवाह देख लिए कि ब्राह्मण ने जो लग्न निकाल के दे रखा होता, फलाने बजे फलाने टाइम पे इतने बजे इतने मिनट पे विवाह होना है, तो उस समय विवाह होता ही नहीं है, करते ही नहीं है। तब तक नाच ही पूरा नहीं होता। पहले तो चलो पहले बारात नहीं आई, तब आई तो तब नाचने लगे। अब तब जो है जहाँ फेरे होने थे वहां जयमाला हो गई। अब तब जहाँ फेरे होने वहां जयमाला हो गई। अब जहाँ जो है बारात विदाई होनी थी, जहाँ ध्रुव तारा दर्शन होना था, वहां जो है फेरे हो रहे हैं बिना लगन के। तो ऐसा विवाह होता है, और इसलिए हम सारे जो है जीवन भर कष्ट पाते हैं। तब कहते हैं कि नहीं नहीं हमने पत्री भी जुड़ाई थी, सब कुछ ठीक था, परंतु हमारा विवाह अच्छा क्यों नहीं हुआ? तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो है हमने जो है लौकिक चीजों को ज्यादा ले लिया। लौकिक माने कि भाई दिखावा हमने ज्यादा कर लिया। भाई नाचना तो देर तक पड़ेगा, चाहे कमर में दर्द हो रहा है पर नाचना तो पड़ेगा भाई, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। ऐसे ही होता है ना, क्या कमर में दर्द हो रहा पर नाचना पड़ेगा, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे हैं। अब उतने मामे फूफे रिश्तेदार सब आए हैं, अब वो क्या बोलते हैं, सबसे मिलनी भी करनी पड़ेगी। अब जितने आए हैं सबसे मिलनी भी हो रही है, फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। उसके बाद डीजे लगा, उसका भी सम्मान करना, तब नाचना भी है। अब तब उसके बाद जो है पहले चाय नाश्ता भी करना ही है, चाय पकौड़ी वगैरह। और चाय पकौड़ी करी, उसके बाद जो अभी तो खाने पे टूट पड़ना है, तब तक 12-1 बजे भी। लगन निकल गया 11 बजे, हो गया विवाह। तब हो रहा विवाह आराम से, तब तक पंडित जी सोए हुए हैं कुर्सी में कहीं पे। पंडित जी जो है कहीं पे कुर्सी में पड़े हुए हैं, सोए हुए हैं चिंता में कि क्या करूं मैं, क्यों आया। ऐसे ही कहता ब्राह्मण ऐसे कहता विवाह में जाकर के मैं क्यों आया हूँ। तो कह रहे हैं कि लौकिक विधि से इस प्रकार से जो है संसार में यह विवाह की विधि प्रचलित हो जाएगी। हे नाथ, अब मंडप की स्थापना कर नंदी मुख श्राद्ध कीजिए और कुल परंपरा के अनुसार सब कुछ प्रेम पूर्वक लोक में अपना यश स्थापित कीजिए। विष्णु जी के आदेशानुसार शिव जी ने सभी विधियां संपन्न की। भगवान शिव ने भी जो भी नारायण ने कहा वो सब विधियां संपन्न कर दी। नांदी मुख श्राद्ध भी कर दिया। नांदी मुख श्राद्ध किस लिए होता है? पितरों के निमित्त के कार्य में पितृ संबंधित कोई भी विघ्न ना आए, इसलिए पहले ही नांदी मुख श्राद्ध कर देते हैं। होता है ना, कभी कभार ऐसा होता है किसी का विवाह हो रहा होता है, बीच में कोई जो है दुर्घटना हो जाती है, तो उस नांदी मुख श्राद्ध करने से वो दोष मुक्त हो जाता है, वो विवाह संपन्न कराया जाता है, इसलिए वो नांदी मुख श्राद्ध हो गया। मुनियों ने प्रेम पूर्वक सभी कृत्य करवाए। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भृगु, बृहस्पति, कण्व, जमदग्नि, पराशर, मार्कंडे, शिलापक, अरुणपाल, अकृत ब्रह्म, अगस्त्य, च्यवन, गर्ग, शिलाप, दधीचि, उपमन्यु, भरद्वाज, अकृतप्रण, पिपलाद, कुशिक, कोत्स शिष्य और बहुत सारे शिष्यों ने व्यास जी तथा मुझसे प्रेरित और भी मुनियों ने शिव जी के समीप जाकर के विधि पूर्वक सब कार्य करवाया। अब भगवान शिव के रिश्तेदार तो वही थे, या तो देवगण थे या असुरगण थे। सबने जो है भगवान की यथोचित जो भी कार्यकलाप करना था विवाह से पहले, हल्दी उल्दी लगाना है, कंगना बांधना, ये करना वो करना, ये सब कृत्य करवा दिए। सभी ने कौतुक कर शंकर जी की रक्षा की और सब जो है भगवान शंकर को जो है नजर का टीका भी लगा रहे हैं।
कि जो है भोलेनाथ आज बहुत सुंदर लग रहे हैं, हो ना हो कि भगवान शंकर को किसी की नजर लग जाए और शंकर जी बिटक जाए कि मैं नहीं करता विवाह। हाँ अच्छा अकेले का, ठीक 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 ठीक, कोई नहीं देंगे। तो कह रहे हैं कि कहीं जो है प्रभु जो है बीच में बिगड़ दिन आ जाए, कहीं कह दे हैं कि मैं नहीं करता भाई विवाह, इसलिए काले पीले सब टिक्के लगा दिए भगवान को कि प्रभु को नजर ना लगे। विघ्नों की शांति के लिए मैंने और विष्णु जी ने, शिव जी ने ग्रहों तथा मंडल स्थल देवताओं की पूजा की, और जो है सब प्रकार के विघ्नों की शांति के लिए जो है मैंने भी, नारायण ने भी शिव जी को बुला करके सब नवग्रहों का पूजन कर दिया और भगवान शंकर को संतुष्ट किया, सब ग्रहों को संतुष्ट किया। इस प्रकार लौकिक वैदिक कृत्य से शिव जी ने संतुष्ट हो सब ब्राह्मणों को प्रणाम किया और सब ब्राह्मण देवताओं को आगे कर प्रेम पूर्वक कैलाश चलने की यात्रा आरंभ की। गाने बजने लग गए, ढोल नगाड़े बजने लग गए, उत्सव होने लग गया, सब बारात तैयार होगी, बोलो शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि अब शिव जी ने अपने नंदी आदि सब गणों को बुला करके प्रसन्नता पूर्वक अपने साथ चलने की आज्ञा दी। सभी गणराज अपनी अपनी सेना लेकर के चले। सभी प्रधान गणों ने अपने साथ असंख्य असंख्य करोड़ों गणों को साथ ले विविध रूप से शंकर जी के विवाह में प्रस्थान किया। अब सब गणों ने क्या किया, अब उन्होंने उस प्रकार से श्रृंगार तो किया नहीं था कभी। भगवान शंकर का श्रृंगार किसने किया, माता लक्ष्मी ने, ब्रह्माणी ने, इंद्राणी ने, इन शब्द माताओं ने, अरुंधति वगैरह ने। अब परंतु उनका किसने करना था श्रृंगार, तो वो जो है कोई राख लपेट रहा है, कोई फटा कपड़ा ही पहन रहा है, कोई सर्प लपेट रहा है, कोई डंडा ले रहा है। इस प्रकार से सब जो है असंख्य प्रकार से अपनी सेना सजा के जिस प्रकार से युद्ध में जाना हो इस प्रकार से विवाह में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको इतनी उत्सुकता और कि उनको कोई वो नहीं है कि विवाह है कि युद्ध है। इस प्रकार से शिव की आज्ञा से करोड़ों गणों को लेकर नंदी आदि सब जो है तैयार हो रहे थे। सभी गणराज सहस्रों हाथ वाले जटा मुकुटधारी, मस्तक पर चंद्र रेखाधारी नीलकंठ और त्रिनेत्र थे। और उन्होंने भी क्या किया, भगवान शिव का ही रूप लघु रूप धर लिया, हजारों हाथ बना लिए अपने कपाल पे जो है नेत्र, किसी के पूरे सिर में नेत्र नेत्र हो गए, किसी के 3 नेत्र हैं। इस प्रकार से भगवान शिव की बारात में जाने के लिए सब तैयार हो रहे हैं। किसी ने चंद्र रेखा धारण कर ली है, सभी रुद्राक्ष धारण किए तथा सदभस्म को धारण करने वाले हार कुंडल केयूर मुकुटादि आदि से अलंकृत थे। विष्णु इंद्र और मुझ ब्रह्मा के गण अलग ही कांतिमान थे। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मेरे गण हो गए, विष्णु के गण हो गए और इंद्र के गण जो है वो अलग ही कांतिमान थे, वो सुशोभित हो रहे थे, सुंदर सजे हुए थे। अणिमाणिक गणों की युक्ति थी। इस प्रकार से हमारे गणों की भी अलग ही युक्ति थी। कोई भूमि पर चलने वाले, कोई आकाश में उड़ने वाले, कोई पाताल में विचरने वाले तथा सातों स्वर्ग में चलने वाले, अधिक क्या कहें सभी लोक में रहने वाले गण शंकर भगवान जी की बारात में चल गए। अब कहने का अर्थ ये है भूमि पर रेंगने वाले अर्थात सर्प भी जो है, सर्प कीड़े मकोड़े सब बारात में चलने लग गए। आकाश में उड़ने वाले गरुड़, कागे, पक्षी सब जो है कीट पतंगे सब भगवान शंकर की बारात में चल गए। इस प्रकार से जो है रेंगने वाले, उड़ने वाले, लूले लंगड़े सब भगवान की बारात विवाह उत्सव में शामिल होने के लिए चल दिए। इस प्रकार सब गणों से युक्त
शंकर भगवान अपने विवाह के लिए हिमालय के नगर जा पहुंचे। तब उनको वहां पहुंचा हुआ जानकर शत्रुओं को भयभीत करने वाली चंडी रुद्र की भगनी प्रसन्न होकर सप्रेम वहां आई। प्रेत उनके आसन थे तथा वह सर्पों के भूषणों से भूषित सिर पर महाकांतिमान सुवर्ण के कलश धारण किए हुए थी। उसने अपने करोड़ों गणों के साथ वहां आकर प्रीतिपूर्वक कुतूहल एवं उपद्रव करना आरंभ कर दिया। उसके पीछे रुद्र के 11 करोड़ प्रिय गण डमरू और फेरी तथा शंख के शब्द कर रहे थे। इस प्रकार से जो है रुद्रकाली उगेरा जो है शिव के गण और शोर मचाते जा रहे हैं, कोलाहल करते जा रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं, धूल उड़ा रहे हैं, इस प्रकार से जा रहे हैं, जिससे तीनों लोग व्याकुल हो गए। दुंदुबी के शब्द से और भी कोलाहल होने लगा, जिससे सारा अमंगल दूर हो, सारा जगत मंगलमय हो गया। दुंदुबी बजने, ढोल नगाड़े बजने लग गए, रणसिंगे बजने लग गए, शंखनाद होने लग गया। उन गणों की ध्वनि से, उन गणों के उद्घोष से जो है तीनों लोग व्याप्त हो गए। सब अमंगल नष्ट हो गया, मंगलमय वातावरण हो गया, सारा जगत मंगलमय हो गया। बोलो शंकर भगवान की। उन सब के पीछे सब देवता उत्साहित होकर के चलते, उनके पीछे लोकपालों और सिद्धों का समुदाय तथा सबके मध्य में बड़ा विशाल छत्र धारण किए अपने गणों सहित भगवान विष्णु गरुड़ पर शोभायमान हो रहे थे। इस प्रकार से कह रहे हैं सिद्ध गण वगैरह चल रहे हैं और मध्य में जो है भगवान नारायण विशाल छत्र को धारण करके गरुड़ पर आरूढ़ होकर के शोभायमान, उनकी शोभा हो रही है। अनेक उनके साथ वेदों तथा शास्त्रों से मूर्तिमान में भी मार्ग में सुशोभित हो रहा था। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं भी वेदों को और शास्त्रों को हाथों में धारण किए हुए बारात में मध्य में जो है शोभायमान हो रहा था। इंद्र ने भी अपने गणों सहित ऐरावत पर आरूढ़ हो नाना प्रकार के आभूषण शोभित किए और इंद्र ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने भी जितने आभूषण थे घर में सब पहन लिए। क्या तो शिव की बारात में जाना है और अपने ऐरावत हाथी पर बैठ करके आ गया और सुंदर सुशोभित होने लग गया। उत्कंठा युक्त संपूर्ण ऋषि भी शिव जी के विवाह में जाते हुए सुशोभित हो रहे। इतना तक बल है कि सब इतना प्रसन्न थे, कीड़े मकोड़े भी प्रसन्न हो गए तो ऋषि क्यों ना हो। इसलिए ऋषि भी जो है सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए अपनी दाढ़ी जटाओं को जो है रंग रूंग करके जो है सुंदर बना करके, जटाजूट बना करके, सुंदर अच्छे साफ सुथरे वस्त्र पहन करके सुशोभित हो रहे हैं बारात में। इस प्रकार अनेकों भूत प्रेत बेताल ब्रह्म राक्षस यातुधन और शाकनी प्रथमादि तुम्बरु सही नारद हा हा हु नामक श्रेष्ठ गंधर्व और सभी किन्नरगण सभी प्रसन्नता पूर्वक अनेक प्रकार के बाजे बजाते हुए भगवान की शंकर की बारात में चल रहे हैं। भूत भी चल रहे हैं, बेताल भी चल रहे हैं, राक्षस भी चल रहे हैं, तो ब्रह्म राक्षस भी चल रहे हैं, यातुधान और शाकनी डाकनी भी चल रही हैं, तुम्बुरु और नारद जी भी चल रहे हैं। हा हा हु नामक जो है श्रेष्ठ गंधर्व थे जो वो भी जो है प्रसन्न होकर के चल रहे हैं। किन्नरगण भी प्रसन्न होकर के चल रहे हैं, बाजे बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, खूब मंगल गान कर रहे हैं और बारात में चल रहे हैं। संपूर्ण जगत की माताएं तथा देवताओं की कन्याएं गायत्री सावित्री तथा लक्ष्मी और संपूर्ण देवताओं की स्त्रियां भी शिव जी के विवाह में प्रसन्नता पूर्वक चली। इस प्रकार से माता गायत्री सावित्री और लक्ष्मी भी सभी स्त्रियां भी शिव के विवाह में प्रस्थान कर रही हैं। इसके साथ शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल अत्यंत सुंदर बैल पर आरूढ़ हो भगवान शंकर जो है चलते हुए परम शोभायमान हो रहे हैं।
परंतु पर इतनी सुंदर बारात के मध्य में भगवान शिव जो है बैल पर सवार हो रखे हैं, मुकुट धारण कर रखा है, अंग में अंगराग लगा रखा है, 3 नेत्र चमक रहे हैं, चंद्रमा चमक रहा है, सर्पों की मालाएं चमक रही हैं, कानों में भी सर्पों के कुंडल हैं, बाजू में भी बाजूबंद भी सर्पों के हैं, गज चर्म धारण की हुई है, हैं? इस प्रकार से भगवान शंकर जो है मध्य में, इस बारात के मध्य में बैल पर जो है सबसे सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब परस्पर विचार कर शिव जी से आज्ञा ले विष्णु जी ने तुमको हिमालय के घर भेजा। तुम हिमालय के घर गए, वहां जाकर तुमने विश्वकर्मा द्वारा रचित अपनी कृत्रिम मूर्ति देखी, तो उससे अपने द्वारा ही बनवा रखी थी, उसे देख तुम बड़े आश्चर्यचकित हो गए। तो कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि नारद, हे नारद, तब जो है विचार कर शिव जी की आज्ञा लेकर के तुम्हें जो है वहां भेज दिया हिमालय के घर बारात से पहले। परंतु जब तुम वहां गए तो तुमने वहां क्या देखा? बोले अपनी ही मूर्ति देख दी, नारद बनाया हुआ। अब तुम वहां देख करके घबरा गए, अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। फिर तुमने हिमालय के बनाए हुए सभी सुवर्ण कलश, रंभा के स्तंभों से शोभित वह मंडप देखा। फिर तुमने जो है सोने से बनाए हुए कलश, स्तंभ, इस प्रकार से जो है सोने से बनाया हुआ मंडप देखा, जिसमें रत्नमय हजारों कदली के खंभे गड़े हुए अत्यंत अद्भुत वैदिक लग रहे थे। और उस स्वर्ण मंडली में जो मंडल, जो वेदिका बना रखी, उसमें वृक्ष भी बना रखे, कदली बना रखी, फलदार वृक्ष बना रखे, वो भी स्वर्ण के बना रखे और बड़े सुंदर बना रखे थे, जो अत्यधिक शोभा दे रहे थे। यह देखते ही तुम जो है हिमालय से मिले और पूछा कि क्या बारात से शिव जी अभी नहीं आए? हिमालय ने कहा, अभी कोई समाचार नहीं है, परंतु आशा है कि सर्वज्ञ प्रभु आते ही होंगे। अब शिव की लीला से ही नारद जी पहले वहां पहुंच गए थे, आते ही होंगे, आइए, तब तक चलकर आप भोजन आदि से निवृत्त हो जाइए। तो कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तुमको हिमालय ने कहा कि तुम पहुंच गए हो, इसलिए आओ, तुम जो है भोजन कर लो, चाय पानी कर लो, आराम कर लो। हे नारद, तब तुमने जाकर के हिमालय के साथ भोजन किया, पुनः मेरु आदि पुत्रों को साथ ले उनकी आज्ञा से शिवागमन का मार्ग देखने लग गए। तब जो है भोजन आदि से निवृत्त होने के बाद तुमने क्या किया? अब लड़की वालों की तरफ शामिल हो गए, नारद वहां शामिल हो गए और सुमेरु मेनाक आदि के साथ जो है बारात की प्रतीक्षा करने लग गए। तब तक इधर समस्त देवताओं के एक बृहद समूह एवं बारात से शिव जी तुमसे मार्ग में मिले, सब देवताओं, और शिव जी ने तुमसे हिमालय के घर की रचना और उनका भाव पूछा। अब रास्ते में मिल गए तो पूछ लिया, भाई क्या क्या व्यवस्था, सब ठीक है कि इतने बाराती आ रहे हैं, सबके लिए व्यवस्था है कि नहीं है? आजकल तो बारात जाती है 2 घंटे बाद वापस चले जाते हैं। पहले जमाने में क्या होता था, बारातें जाती थी, हो सकता है 1 दिन में पहुंचे, 2 दिन में पहुंचे, तो वहीं रहते थे कि भाई इतने आदमी लाना, भाई इससे ज्यादा मत लाना, व्यवस्था कहाँ करेंगे? तो इसलिए पूछ रहे हैं कि मेरे साथ तो सब चल रहे हैं, भाई सबकी व्यवस्था हो जाएगी। तुमने कहा सब ठीक है, हिमाचल आपके लिए अपनी कन्या, पार्वती कन्या देने के लिए बड़ी रचना एवं बनवा रखी है, उत्सुक बैठा हुआ है, प्रतीक्षा कर रहा है। यह सुनकर के शंकर जी सहित सब देवता प्रसन्न हो गए। जो है नारद का वचन सुनकर नारद जी कह रहे हैं कि प्रभु आप चिंता मत करो, वहां सब तैयारी हो रखी है, बारात जा रही है तो विवाह भी होगा,
विवाह होगा, तुम चिंता मत करो, वहां तो हिमालय राज जो है तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है कि कब भगवान शंकर पहुंचे और कब मैं कन्यादान करूं। इससे सुनकर के सब देवता प्रसन्न हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। और पढ़ूंगी कल, न जल तो नहीं होगा, ठीक।